दुष्ट टाइप के नेताओं ने राम को राजनीति का केंद्र बना दिया है। धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी तो भारत के चिकित्सा स्तर में क्या सुधार हो जाएगा, भारत के एजुकेशन में क्या सुधार हो जाएगा। दिन भर पूजा पाठ करते हैं, ऑफिस में बैठते ही चोट्टागिरी पर उतारू हो जाते हैं। प्रभु राम का जो मंदिर बना, यह न्यायालय के आदेश से बना है, इसमें भाजपा के नेताओं का योगदान नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जनवरी में आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया आधा अधूरे मंदिर का, किसी भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। तो मोदी को तो चाहिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर शंकराचार्य बन जाए। आए दिन हाथ जोड़कर पाखंडियों की तरह कैमरे में भगवान से बड़े होने का अपने आप को स्वांग रचते हैं। सबसे योगदान उन कार सेवकों का है जो राम के नाम पर शहीद हो गए। उस समय जो कार सेवा के नाम पर राजनीति चमका रहे थे भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया और बहुत से नाम हैं। क्या इन लोगों पर गोली चली? क्या ये लाज जूता खाए कि भगवान राम के लिए जो ये लोग कार सेवक मरे हैं, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार जब भी बनेगी इनके परिवारों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा और कार सेवक जो मारे गए हैं इनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भगवान राम की पूजा से राष्ट्र भावना का क्या मतलब है? जितने भी हिंदू पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं वो भी तो दिन भर राम राम करते हैं। राष्ट्र भावना को राम से जोड़ दिया गया। बारे पाखंडियों, भाजपा एक नंबर की नौटंकी बाज है। वो राम का प्रयोग सिर्फ बेवकूफ बनाकर वोट के लिए करेगी। अन्याय सहकर चुप रहना बहुत बड़ा अधर्म है। अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सच कहना बगावत है। तो हाँ, मैं बागी हूं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। राम, प्रभु श्री राम, भगवान राम हिंदू समाज में आस्था व भक्ति के केंद्र हैं। लेकिन भगवाई उन्मादियों ने, भाजपा के पाखंडी और दुष्ट टाइप के नेताओं ने राम को राजनीति का केंद्र बना दिया है। 25 नवंबर है और हिंदुस्तान के महामानव नॉन बायोलॉजिकल 56 इंच के सीने वाले पत्रकारों को देखकर भागने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भगोड़ा प्रधानमंत्री, झूठ बोलना प्रधानमंत्री जी आज एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किए हैं। आज का मतलब 25 नवंबर 2025 से है। सारे समाचार पत्रों में ये प्रभु श्री राम को लेकर विज्ञापन छपा गया है। अब इस पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। इस पर लिखा गया है, सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंदिर के शिखर पर 20 × 10 फीट का धर्म ध्वजा का पुनर्स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, अब धर्म ध्वजा की स्थापना का इतना प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिए हैं लोग। धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी तो भारत के चिकित्सा स्तर में क्या सुधार हो जाएगा, भारत के एजुकेशन में क्या सुधार हो जाएगा। जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है उनके जीवन में क्या सुधार आ जाएगा, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है उनके जीवन में क्या सुधार आ जाएगा, धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले लोग को जीवन में क्या सुधार आ जाएगा। चोर बेईमान अफसर से लेके चोर बेईमान राजनेता जो एक नंबर के घूसखोर हैं और जिनका तनख्वाह से पेट नहीं भरता, जिनको हराम की कमाई खाने की आदत हो गई है, ऐसे अधिकारी जिनको हरा आम खोर कहना गलत नहीं होगा, क्या ये घूस लेना बंद कर देंगे? दिन भर पूजा पाठ करते हैं, ऑफिस में बैठते ही चोट्टागिरी पर उतारू हो जाते हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो कोई हो, सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। दिन भर राम राम करेंगे, उसके बाद लूटने का काम करेंगे, मुंह में राम बगल में छोरी। अब आते हैं दोस्तों, प्रभु राम का जो मंदिर बना, यह न्यायालय के आदेश से बना है। इसमें भाजपा के नेताओं का योगदान नहीं है। लेकिन भाजपा जो धर्म की पीठ पर राजनीति की माहिर खिलाड़ी है, हर मुद्दे को लपक लेती है। जैसा कि उस समय लोकसभा चुनाव के दौरान जनवरी में आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया आधा अधूरे मंदिर का, किसी भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। तो मोदी को तो चाहिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर शंकराचार्य बन जाए।
आए दिन हाथ जोड़कर पाखंडियों की तरह कैमरे में भगवान से बड़े होने का अपने आप को स्वांग रचते हैं। वाह मोदी जी वाह। और ये राम मंदिर निर्माण जब हुआ तो इसमें सबसे योगदान किसका है? सबसे योगदान उन कार सेवकों का है जो राम के नाम पर शहीद हो गए। जब कार सेवक गोलीकांड हुआ था और जो उस समय डीएम था वहां का, जिसके आदेश पर गोलीकांड हुआ, वह मोदी जी का बहुत खास आदमी एक मिश्रा जी हैं, संभवतः नृपेंद्र मिश्रा नाम बताया जाता है, वो उनके सबसे खास आदमी है। गोली उन्हीं के आदेश पर चली थी। बदनाम तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होने के नाते हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी और जिसने राम मंदिर में कार सेवा का आह्वान किया, और एक भी उस समय जो कार सेवा के नाम पर राजनीति चमका रहे थे भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया और बहुत से नाम हैं, क्या इन लोगों पर गोली चली? क्या ये लात जूता खाए? क्या लाठियां पड़ी? नहीं। मरा कौन? जो राम राम कहते हुए इनके उन्माद में आगे आए, सड़क पर उतरे। उसके बाद इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी नेताओं ने उस समय कहा था कि भगवान राम के लिए कार सेवक मरे हैं, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार जब भी बनेगी तो इनके परिवारों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा और कार सेवक जो मारे गए हैं इनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके बाद 1990 गोली कांड के बाद चुनाव हुआ। भाजपा की 4-5 प्रदेश में सरकार बनी, यूपी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल में भी बनी। उसके बाद क्या इन्होंने कार सेवकों की सुधि ली? वो तो लिस्टेड है कि कितने लोग मरे हैं, उनका सूची भी है। जो राम के नाम मरे, राम के नाम पर कितनी माँ की गोद उजड़ी, राम के नाम पर कितनों का सुहाग उजड़ा, राम के नाम पर कितनी बहनें जो अपने भाई के कलाई पर राखियां बांधती थी, उनका राखी का पर्व भी समाप्त हो गया, अर्थात वो भी राम के नाम पर मारे गए। आज तमाम उन जो कार सेवक मारे गए हैं उनका परिवार आज इतने साल बाद किस स्थिति में होगा, कोई भाजपा का नेता जाके पता करता है? एक एक नाम भाई साहब कार सेवक गोलीकांड में मरे, एक एक नाम सरकार के पास है। क्या नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ या जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं उनके परिवार को खोजकर उनके परिवार के लोगों को राजनीति में स्थापित करने का काम किया? नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि काम तो बन गया, राम के नाम पर आ गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, लैंड क्रूजर से घूम रहे हैं। और जो राम के नाम पर मारे गए उन विधवाओं का क्या, उन माताओं का क्या, उन बहनों का क्या, और जो बच्चे बिन बाप के हो गए उनका क्या? लेकिन योगी जी भी ये भी कम नौटंकीबाज काम नहीं करते हैं। ये कार सेवकों के सम्मान में सरयू नदी पर दूध डाल रहे हैं। दूध डालने से क्या होगा महाराज जी? आपके घर का तो मरा नहीं है। अरे अब भी तो जगिए, अभी उन कार सेवकों के परिवार को खोजिए। कम से कम अगर राज्यसभा सांसद, विधायक, मंत्री का टिकट उनके परिवार से नहीं दे पा रहे हैं तो उनके परिवार में एक एक लोग को सरकारी नौकरी दीजिए, उनको कहीं ना कहीं स्थापित करिए, उनको मीडिया में लाइए, उनके परिवार को सामने लाइए। अगर ये कर लेते हैं ना तो 27 में शायद राम के नाम पर आप लोग को फायदा भी मिलेगा। योगी जी, ये बहुत बड़ा मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं इस वीडियो के मार्फत से। अब देखिए अमर उजाला में करोड़ों का विज्ञापन दे दिया गया भाई। और अमर उजाला में देखिए इसमें जो लिखा क्या है कि ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:30 बजे तक है। 32 मिनट का यह शुभ योग भगवान श्री राम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है। ध्वजारोहण के साथ ही प्रधानमंत्री राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। और उसमें देखिए लिखा है, यह ध्वजारोहण का यह महापर्व आस्था और राष्ट्र भावना का अनोखा संगम बनेगा। भगवान राम की पूजा से राष्ट्र भावना का क्या मतलब है? जितने भी हिंदू पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं वो भी तो दिन भर राम राम करते हैं। राष्ट्र भावना को राम से जोड़ दिया गया। बारे पाखंडियों, बारे धर्म धुरंधरों, आप लोग का तो मतलब क्या ही बोला जाए। लेकिन ये जनता है, टीवी देखती, वीडियो देखती है, पिक्चर देखती है, किस तरह नेता दंगा कराते हैं, किस तरह राजनेता बेवकूफ बना के अपने रोटी सेकते हैं, लेकिन फिर भी जनता सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे पाखंडियों, दंगाइयों को बार बार चुन रही है। चुनो, मरो,
इसीलिए कहा गया है भारत मूर्खों का देश है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऑनरेबल जस्टिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू के शब्द हैं, और ये शब्द बार बार सही प्रतीत होते हैं। राजनेता आते हैं, एक से एक लच्छेदार भाषण देते हैं, मूर्ख बनाते हैं, अब पब्लिक जिंदाबाद जिंदाबाद करती रहती है। तो ये ध्वजा यात्रा निकाल रहे हैं, तो कार सेवकों परिवार का मोदी जी सुध कब लेंगे आप? अरे कुछ तो शर्म करिए, कार सेवकों के परिवारों को कुछ तो रहम करिए। उनके बच्चों, उनके परिवार में कोई तो होगा तो जिनको लगे कि जो हमारे घर के परिजन राम के नाम पर शहीद हो गए, मार दिए गए, चलो देर से ही सही मोदी योगी ने उनकी सुधि तो ली, उनके खानदान में जो बचे हुए हैं उनको अच्छा जीवन देने के लिए कुछ करिए मोदी जी, कुछ करिए योगी जी। कम से कम जो राम के नाम पर मर गए हैं वो ऊपर से देखेंगे तो उनको शायद ये लगेगा कि चलो मैं अगर राम के नाम पर मारा गया तो हमारे परिवार को सरकार देर से ही सही उनको पूछ तो रही है, तो शायद उनकी आत्मा को कुछ लगेगा कि नहीं, हमारा आत्मा जो भटक रहा था, हमारे फैमिली को पूछा गया, चलो हमारा आत्मा तृप्त हुआ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाजपा एक नंबर की नौटंकी बाज है। वो राम का प्रयोग सिर्फ बेवकूफ बनाकर वोट के लिए करेगी। आप लोग जय श्री राम बोलिए, हर हर बम बम बोलिए, लेकिन इनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में मूर्ख बनाकर करती है और आगे भी करती रहेगी। आप लोग बस हर हर बम बम करिए, जय श्री राम करिए, और आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। आपके बच्चे यूं ही इस तरह दंगाई और आतताई बनते हुए नजर आएंगे। बस आप मोदी जी जिंदाबाद करते रहिए, योगी जी जिंदाबाद करते रहिए, और कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोग इसी के लिए बने हैं। और निश्चित रूप से हमको सुकून होता है कि मैं इतना बोलता हूं तो मुझको लगता है मैं जिंदा हूं। ये मुर्दों का देश है, इन मुर्दों को देश में जगिए, कुछ तो जगिए, कुछ अपने आप को जिंदा होने का सबूत दीजिए। कहीं गलत हो रहा है तो सड़क पर उतरकर उसका प्रतिकार करिए, क्योंकि अन्याय सहकर चुप रहना बहुत बड़ा अधर्म है। अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सच कहना बगावत है। तो हाँ, मैं बागी हूं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नमो बुद्धाय, जय संविधान।